बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। कोर्ट मार्शल बाय हैदर मेहदी एंड आदिल राजा। आदिल राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपके साथ इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू बी विद यू। और आपको तमाम देखने वालों को अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। सबको रमज़ान मुबारक। आदिल, मुझे पता है आपकी अफ्तारी को शायद 15-20 मिनट रह गए, तो जल्दी से रैप अप करेंगे। दुआ से शुरू करते हैं। ए हमारे रब, हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की घेरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। दो बहुत अहम मौज़ूआत हैं आदिल। इमरान खान साहब की जान को खतरा, उस पर आपके पास बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। और नवाज़ शरीफ और आसिम मुनीर के दरमियान खड़क झड़प, जिसका शायद हम देख रहे हैं कि उनके इलेक्शन जो है लाहौर वाला, वो भी खटाई में पड़ रहा है। जी आदिल साहब। सर, सबसे पहले तो ये मेरे जराए की खबर नहीं है। मैं आपको पहले ये कंफर्म कर दूं, ये लंगर गप है, लेकिन ये लंगर गप उन हलकों की है जो आपकी अशराफिया कहलाते हैं, जो टॉप ऑफ द फूड चेन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि वो ये इल्जाम लगाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब, जो आर्मी चीफ के दूर पार के रिश्तेदार के हिसाब से साले को बनते हैं, उनके वैसे तो दामाद के रिश्तेदार हैं, कुछ इस तरह का इनका रिश्ता है। जब से पंजाब से फारिग हुए, उनके बारे में पीएमएलएन ने कहा है कि जी हमारा कोई तलक नहीं, पीपल पार्टी ने भी कहा साडा कोई तलक नहीं। तो जाहिर बात है, पार्टी उसकी फिर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटरिएट की पार्टी है। तभी वो सरों के ऊपर मुसल्लत था और तभी उसको सेनेटर बना के वजीर दाखिला या मशीर दाखिला बनाने की कार्रवाई के ऊपर भी जो बातचीत की जा रही है। तो ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर वो बंदा इल्जाम ये लगाया जाता है कि जो आर्मी चीफ है, जो आपका जो रिटायर्ड, आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपका आर्मी चीफ लगा हुआ है आसिम मुनीर, वो जो रोजाना शाम को शराब नोशी का सेशन है, इल्जाम ये लगाया जाता है कि उसके अंदर अब पैसे, पहले कभी कभार होता था, लोग ये इल्जाम लगाते हैं मुबैना तौर के ऊपर, जब से पंजाब में वजारत से फारिग हुए हैं तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो सेशन है उसमें साथ बैठ के पीते जो है वो साला साहब मोहसिन नकवी पीते हैं, ये इल्जाम लगाया जाता है उनके ऊपर। और मुबैना तौर पे ये बात की जा रही है कि बाहर निकल के उसी हल्के में जिसमें उठते बैठते इनमें भड़के मार रहे हैं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, कत्ल का फैसला कर लिया है। आपको पता है, याया खान भी शराब के नशे में जो बात करता था वो सुबह कुछ और हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे मुतअद्दिद बार जराए ये दावा करते हैं मुबैना तौर पे कि मोहसिन नकवी ने ये बात जो है वो रात की महफिल की उठ के कही है कि आसिम मुनीर ने फैसला कर लिया है कि कत्ल करना है इमरान खान को। और ये बात नदीम अंजुम इस पर राजी नहीं है और नदीम अंजुम वांट्स एन एग्जिट। मेरी लेकिन जो बावसूख जराए की रिपोर्ट है, जो कंफर्म रिपोर्ट है, वो ये है कि नदीम अंजुम जो है वो इसके बारे में कहते हैं अमेरिकन एम्बेसडर, पिछले साल भी मैंने कहा था इसको ऑफर की जा रही है, वो अमेरिकन एम्बेसडर अभी नहीं जाना चाहता, ही इज इन द गेम। मेरे जराए ने कहा था कि 2 साल की एक्सटेंशन का इसका कोरा हुआ है एंड आई स्टैंड बाय इट। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये अभी आर्मी चीफ के ऊपर नजरें गाड़े हुए हैं कि जरदारी प्रेसिडेंसी में आ गया एंड ही इज द टीम मेंबर ऑफ टीम जरदारी। ये कोई गेम करना चाहते हैं, आसिम मुनीर के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा है कि इसको साइड पे करके, या अगले साल नवंबर में नदीम अंजुम जो है, जिसको जिनसी दरिंदा भी और हनी बनी भी आईएसआई में अब कहा जाता है, आई एम रियली ऑनर्ड के मेरा रखा हुआ नाम पे पुकारते हैं इनको, या मैं तो वैसे बीमा गुजर खानिया भी कहता हूं उनको। तो उन्हों को जो है वो आर्मी चीफ लगना चाहते हैं अगले, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन साला साहब फरमाते हैं कि नहीं जी, वो निकलना चाहता है क्योंकि मेरा तज्जिया है कि अरशद शरीफ शहीद का खून में वो ऑलरेडी नामजद मुलजम है, तो वो ये काम करके मेरे ख्याल में तो कहीं नहीं जा सकता। और वो कहते ये है कि अगर लंगर गप मजीद हाईएस्ट एचलॉन की ये है कि वो कहते हैं कि जनाब, अगर इमरान खान को अडयाला से शिफ्ट किया गया और ये जो अफगान टेररिस्ट दिखा के जो है, दहशतगर्द दिखा के जो काम किया गया है, बताया गया है जनाब कि ये लोग आए हैं, ये बेसिकली इनके अपनी आर्मी के जेलों से निकाल के इनको लाया गया था और वो प्री रेक्विजिट था या प्लान का हिस्सा था। और अब अगर इमरान खान को अडयाला से कहीं भी शिफ्ट किया जाएगा तो इसी मकसद के लिए शिफ्ट किया जाएगा कि ये उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो अब ये कहानी जो है ये कही जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ नदीम अंजुम के बारे में सर जो कंफर्म खबर है वो ये है कि जनाब नदीम अंजुम साहब जो है वो अपना आर्मी चीफ अगले लगना चाहते हैं। और अगर ये उम्मीद जो है वो बरना आई और अगर ये कंफर्म हो गया कि नहीं बन सकते अगले आर्मी चीफ,
तो फिर जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उसके लिए वो अमेरिका के एम्बेसडर बनना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जमाल खशोगी, अरशद शरीफ की शहादत में और उनके उनके उनकी उनके कातलों में जब तक इनका नाम शामिल है, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन इनको एक्सेप्ट करेंगे। कोई इस तरह की क्लॉज भी है, क्योंकि ये रेड लाइन है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में जो काम कर रहा है कि अगर वो अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर हक सच बात करते हैं या उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उन लोगों को जो है फिर रगड़ दिया जाता है, उनको रुतलस तरीके से निपटा जाता है। क्योंकि ये मैं आपको पिछले साल मैं बता चुका हूं, ये बातें नवंबर में आपको बताई थी, बल्कि उससे भी पहले बताई थी, आपको साल के शुरू में बताई थी कि जनाब ये जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जो नाम दिए, बाजवा, नदीम अंजुम जिनमें शामिल है, डर्टी हैरी शामिल है, जिसमें फहीम रजा शामिल है, कल नोमान शामिल है जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है आसिम मुनीर का, रिजवान शामिल है, रिजवान अब्बासी, कर्नल रिजवान अब्बासी आईएसआई इस्लामाबाद वाला। इन लोगों को बेसिकली तो नदीम अंजुम अपना नाम हटाने के लिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं हर तरफ से, क्योंकि इनके नाम के ऊपर मैंने वीलॉग भी कर दिया था और जेआईटी रिपोर्ट जो आई थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट जो थी, उसमें उमर शाहिद हामिद ने इनके लिए जो खड्डे खोदे थे, ये अभी तक वो खड्डे ही नहीं भर सके और वो कभी भरेंगे भी नहीं, क्योंकि वहां पे उन्होंने साबित कर दिया था कि आईएसआई का लिंक था इस तमाम मामले के साथ, अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट कराने के अंदर, कीनिया भिजवाने के अंदर, और कीनिया में राब्ता था इनके मेजबानों से आईएसआई का, ये फहीम रजे वगैरह का, तो वो कर चुके हैं। अब ये उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे करना चाह रहा है, तो वो अमेरिकन एम्बेसडर का सीन जो है वो तो बाद में सेकेंडरी बात है, प्राइमरी तो वो चीफ लगना चाहता है, और ये इनका जो फड्डा है वो बड़े दिनों से चल रहा है। लेकिन ये जो मुबैना तौर के ऊपर साला आके बात कर रहा है, अब सर ये आप ही बताएं कि शराब के नशे में बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो फेडरेशन जो बची कुची है 1971 के बाद, वो इस वक्त जिस धागे से टंगी है उस धागे का नाम इमरान खान है। तो अगर ये वो धागा तोड़ देंगे, काट देंगे, तो फेडरेशन नहीं बचनी। तो क्या सर ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? नशे का ही फैसला है सिर्फ, या वाकई ये सीरियस, वैसे तो इट मेक सेंस कि सीरियस भी हो सकता है। आपका क्या तज्जिया है? फिर अगली खबर के ऊपर जाते हैं। जी, आदिल, मेरा तज़िया बड़ा सिंपल है। मेरा तज़िया ये है कि आसिम मुनीर 100% वांट्स टू फिज़िकली एलिमिनेट इमरान खान, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आसिम मुनीर, इसके जर्नैल और इस निज़ाम जिसकी अक्कासी करते हैं सियासी तौर पर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, बिलावल, फजल रहमान, अचकज़ई, मैंगल, सब शामिल है। इनके आज के जो आंसू हैं ना, उन पर मत जाएँ, मैंगल के और अचकज़ई के आंसुओं पे। ये इस सारे फरसूदा निज़ाम की सियासत की अक्कासी करते हैं और ताकत की जो एक शैतानी और दज्जाली ताकत की अक्कासी करता है आसिम मुनीर, उसके जर्नैल और फ़ौज। इनको कभी भी काबिल कबूल नहीं है इमरान खान का ज़िंदा रहना, और अगर इनका असेसमेंट ये हुई कि अगर हम खुदा न खास्ता इमरान खान को एलिमिनेट करें, उसके बाद जो फॉल आउट है उसके ऊपर हम कब्ज़ा पा सकेंगे, रिएक्शन को कंट्रोल कर सकेंगे, ये उस दिन इमरान खान को फारिग कर देंगे। ये मेरा बड़ा आज का तज्जिया नहीं है, ये मेरा 2 साल से तज्जिया है, और ख़ास तौर पे जब से इनको अरेस्ट किया था कि दिस इज़ देयर फाइनल सॉल्यूशन। क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि अभी तक ये नहीं समझते कि हमारे मोरे हर जगह बैठ गए हैं, स्पेशली पीटीआई के अंदर। पीटीआई के अंदर जो ये जो पानी उबल रहा है, उसकी स्टीम निकालते हैं। पहले शेर अफजल मरवत को छोड़ा, उसके बाद असद कैसर भी सामने नमूदार हुआ, फिर शंदाना गुलजार की शक्ल में आ गई कि जी बड़ी खूबसूरत हैं, खुश बयान हैं, शायद उनकी बातें सुने। वो कहती हैं मुझे इमरान खान ने कहा है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन इमरान खान की अगर असलियत आपने सुननी है तो अलीमा खान से सुने, उन्होंने क्या कहा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के मुतालिक। मुझे क्या कह रहे हैं वो लोग जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं कि इमरान खान ने कहा जिसने कत्ल किया है, जिसने गद्दारी किया इस मुल्क के साथ, जिसने कौम के साथ गद्दारी की है, जिसने आइन तोड़ा है, कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन नहीं होती। तो ये संदाना गुलजार कौन है देने का? तू भाई अपनी माफी मांग ले, तो तेरे साथ जो उन्होंने ज्यादती की तू उनको माफ कर दे। तू हमें क्यों दर्श दे रही है, कौम को क्यों दर्श दे रही है कि इमरान खान ये चाहते, इमरान खान नहीं चाहते, झूठ बोलते। एक तो आदिल ये दूसरी बात समझे। तीसरी बात ये समझे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, फजल रहमान, तमाम एमक्यूएम, तमाम फौज के जर्नैलों ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को निकालना है। ये मैंने पहली बात की, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया। अब उसको वो कब कैरी आउट करते हैं, कैसे कैरी आउट करते हैं, ये हम नहीं बता सकते।
वो उस दिन करेंगे जिस दिन इनका फैसला ये समझ के। मोहसिन नकवी का इंटीरियर मिनिस्टर सेनेटर बनना इसकी बहुत बड़ी अक्कासी करता है, हम पहले भी कह चुके, इसकी बहुत बड़ी अक्कासी करता है कि उसने जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे रेंजर्स हैं, जो हमारी एफसी है, जो डायरेक्टली उसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आती है, उनकी कार्रवाइयों से ये भयानक जो है ना किया जाएगा, बिकॉज शायद और कोई करने के लिए तैयार ना हो। और मोहसिन नकवी बदकिस्मती से हमारे खानदान में उसके खानदान के लोगों की शादियां हुई हुई हैं, वो यजीदी असर जो है कि हमारे आगे मेरे वालिद साहब के तरफ से भी हमारे खानदान में उसके खानदान में शादी हुई है, मेरी वालदा साहिबा की तरफ से भी उसके खानदान में शादी है। बड़ा अफसोस है कि इस यजीदी की जो चींटें हैं, इसके नाम की जो चींटें हैं, वो हमारे खानदान में आ गई हैं और उनकी जो औलाद होगी वो इस नासूर के नाम से कईयों की याद की जाएगी। बड़े अफ़सोस की बात है और इसका चलिए उसकी मैं बात बाद में करूँगा। अब आदिल आपकी आखिरी बात पे आ जाओ। सर ये न, भी खबर न, इसी तरह ये जो इन्हीं हलकों में जो अशराफिया के हलके हैं वहां पे ये गप जो है सर ये आई है सामने सुनने में आई है और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इस गप की सपोर्ट करती है। वो कहते हैं जनाब के जो मैंने ऑडियो लीक्स की हैं, पहले मैंने नवाज शरीफ साहब की तो मैंने पहले की थी, उसके बाद मैंने इसहाक उनके समधी की ऑडियो लीक जो है वो की है और उसके बाद उनके बेटों को जो की है, उसके ऊपर आसिम मुनीर ने उनको जो है वो सरजंश की और जब बातें सुनाई तो नवाज शरीफ साहब सिद्धे हो गया कैसे। उन्होंने जरा वो नाड़ा नाड़ा कसते हैं, उसका नाड़ा कसा और खींचते फिर एनजी सही, उन्होंने आगे से बड़ी कोई सख्त चीज बातचीत की आगे अच्छा से। आदिल मैं ना अच्छा सर आगे मैं आपको बताता मैं चलूं। एक एक चीज खत्म कर दूं अपनी जी बात का जी जो फिर जी आप ले लें, बिकॉज आई वांटेड टू क्लोज दिस दिस लूप। नदीम अंजुम की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसके अमेरिकन एम्बेसडर की, ये बात बहुत ज़्यादा सरगर्म है और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, एक्चुअली अमेरिका में भी और इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर ऑफ द स्टेट मैंने डिपार्टमेंट। तो मैंने आपने सर जो बात की है ना, लास्ट ईयर बताया था सर, जी जी लास्ट ईयर बिल्कुल बताया। आपने बताया, और आपने जो बात की है ना कि ये शायद इस इमरान खान के कत्ल के जुर्म में, यजीद के इमाम हुसैन की शहादत के कत्ल में शायद वो शामिल नहीं होना चाहता, वो अपना नाम साफ करना चाह रहा है। लेकिन अगर उसको है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, इससे पहले कि मैं ये करे मुझे तुम अमेरिका भेज दो, इस बात का एक एक पॉसिबिलिटी है। बट जी आदिल। अमेरिकन अमेरिकन का जो जमाल खशोगी पे रिएक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है सर, विजिबली इट्स वेरी स्ट्रांग। अब अंदर खाते तो जो भी चल रहा है आपको पता ही है। अब अरशद शरीफ इज जमाल खशोगी ऑफ पाकिस्तान। अब वो इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने वाली है आगे, उसका क्या इंप्लीकेशन होगी, पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशन होगी, वो एक पता है अलग डिबेट है, पता है उसके ऊपर आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, पता है कैसे जी सर। करेंगे? जिस तरह नेतन्याहू को गाजा के अंदर जो 35,000 लोगों को मारने के लिए किया ना, इनके ऊपर भरोसा ना करना आदिल, इन पे नहीं बिल्कुल। मैं नहीं करता, लेकिन मेरी एक कंफर्म रिपोर्ट है एजाज सैयद मैयत की रिपोर्टों के बाद मैंने एक कंफर्म रिपोर्ट कर दी है, मैंने वेरीफाई करके खबर शेयर की है, जो मेरे सोर्सेज क्लेम करते हैं मुबैना तौर पे, और मेरे ख्याल में मैं उनको बैक अपने सोर्सेज को हमेशा मैंने 100% जो है चले 99.99% जो है वो मैंने ठीक सही पाया है। ठीक। अगर वो प्रीएम्प्ट ना हो जाए, आप जो बात करें ये अगर ना हो जाए तो ठीक है, हम्म, नहीं तो ही वांट्स टू स्टे, ही वांट्स टू बिकम द ही वांट्स टू स्टे इन द गेम टू बिकम द नेक्स्ट आर्मी चीफ। हम्म, क्योंकि जरदारी प्रेसिडेंसी में आया, अगर जरदारी ने इसको कह दिया कि गेम नहीं बन रही, क्योंकि जरदारी की बड़ी पॉजिटिव लॉबिंग है वॉशिंगटन में, अगर इसने वॉशिंगटन जाना है तो वो भी जरदारी ने इसको वहां पे अप्रूव करवाना है, हम्म। और अगर इसने यहाँ चीफ बनना है तो वो भी जरदारी ने वॉशिंगटन से बैकिंग लेनी है, बिकॉज ही इज हेवीली इन्वेस्टेड इन वॉशिंगटन मैं जरदारी। मैं मैं आपको बिल्कुल आदिल, हाँ जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। आसिफ जरदारी को पता है कि ताकत का सर चश्मा अमेरिका है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है। वो अपना सबसे करीबी आदमी और अकल वाला भी, अपना डड्डू बेटा नहीं, वरना डड्डू बेटे को भी वो कुछ कर देता है। उसको पता है बिल्कुल डड्डू है, इसका बेटा बिल्कुल पैदल है। जिस तरह नवाज को भी पता है कि इसकी बेटी पैदल है, जिस तरह नवाज के बाप को पता था शरीफ साहब को कि नवाज पैदल है, इसको ड्राइवर सिर्फ बनाया हुआ था गाड़ी का शरीफ साहब ने, और हुक्म दिया हुआ था पूरी कंपनी में कि अगर नवाज शरीफ को हुक्म देना तुम्हें कोई तामील नहीं करनी मेरे सुनने से पहले। जिस तरह जनरल हमीद ने कह दिया था कि याया खान जब नशे में कोई हुक्म देना रात को, तुमने कोई ऑर्डर कैरी आउट नहीं करने, मेरे से पहले क्लियर करना।
तो आदिल लेकिन ये है बहरहाल ओवर द ईयर नवाज शरीफ बिकेम एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट आइकन टिल द टाइम वो एस्टेब्लिशमेंट के ही आगे जाके नीचे नहीं लेट गया उस हम्म, वक्त तक। हम्म, हम्म, अभी लेटेस्ट भी जो हुआ है, वजीर आजम बोल के इसको बुलाया गया था और चाप कराई, छोटे भाई से ही पीठ में चुरा घुपवा दिया। हम्म, उसके पास कोई गारंटीज हैं तो उसने बेटी को लगवा तो दिया है सीएम पंजाब, लेकिन पंजाब जो है वो चिड़ियाघर चला रहा है, आईएसआई चला रहा है, उसका बस फोटो ऑप्स के लिए, सोशल मीडिया, टिकटॉक के लिए जो है वो ज्यादा वो चला रही है। ग्राउंड के ऊपर गेम जो है वो पीछे आपको पता है कि फौजी चला रहे हैं, और उसकी रस्ते में जो रोड़े है वो अपना ही कुकड़ी बादशाह बचा रहा है, अपना ही कजन बचा रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरह जाहिर बात है वो नफरत है उन लोगों की आपस के अंदर। अब लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स के बाद नवाज शरीफ को सरजश करने की कोशिश की गई तो आगे से सीधा हुआ है। तो जवाब में ये वार्निंग दी गई है कि जी तुम्हें जब मानसेरा से तो आ रहे हो, यास्मीन राशिद वाले हल्का भी हम खुलवा देंगे। और वो जो है एस्टेब्लिशमेंट के जो पालतू जो उन्होंने पूडल डॉगी पाले हुए अपने यहाँ पे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर भी उनसे बताया गया है कि फॉर्म 45 दिखा दो, वो उन्होंने दिखा दी है। अब भी अगर मियां साहब की बूथी सीधा नहीं हुई, जो प्रेसिडेंट के सोन एंड सेरेमनी के ऊपर वो सख्त गुस्से के अंदर बैठे हुए थे, और अभी भी मियां साहब ने अगर सख्ती से बात ना करते रहे तो बेटों को भी तो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, तो बेटों ने वापस भी जाना है, तो मियां साहब जो है वो मुझे तो लगता है कि जहाज की तरह बैठ जाएंगे, और मियां साहब ने लंदन वापस जाना है, उनको कह दिया गया है तुसी वापस जाओ, ठीक है। हो सकता है कि ये सारा काम उनके करके उनको वापस भेज दिया जाए, और क्यों सेफ एग्जिट दे दिया जाएगा, क्योंकि मियां साहब ने भी कोई गारंटियां शरंटियां रखी हुई है। मियां साहब सिर्फ 9 मई के ऊपर ही मियां नवाज शरीफ बोल दे कि ड्रामा इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का, जो गुलू भट्ट दरमियान में थे नून लीग के पार्टी वर्कर, वो शहबाज शरीफ ने दिए थे इनको, तो इनका तो बयानिया सारा जो है सर वो तो धूल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। आप मुझे खुद बताएं, तो ये आपके सामने है सारी गेम सर। जी जी आदिल, मैं आई नो आपकी इफ्तारी है, मैं सिर्फ इसको कंक्लूड करता हूँ फिर आपको आपसे जाते। एक तो आदिल जो आपने सारी आज बात की है ना, उसका मफहूम यह है कि निशाना सीधा रखो। आपका दुश्मन आसिम है, आपके दुश्मन वो जर्नैल हैं जो आसिम के अहकामात को आगे लेके आते हैं, जो आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं। आपके दुश्मन वो फौजी अफसर और जवान हैं जो आसिम के अहकामात मानते हैं और आइन तोड़ते हैं और कानून तोड़ते हैं। आपके ये दुश्मन है। असल में ताकत जो है पाकिस्तान के अंदर, ब्रूट ताकत, बंदूक की ताकत, वो ये लोग हैं। पहले तो ये याद रखें, और आपकी बात में 100। दूसरी आप ये बात रखें कि किसी किस्म की खुशामदी अगर आप खुशामदें करते हैं आसिम की या फौज की, और आप समझते हैं इससे जो है इमरान की जान बच जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप जितनी ज्यादा खुशामदें करते हैं फौज की, आसिम की, जर्नैलों की, आप उनको ताकत दे रहे हैं, आप इमरान को कमजोर कर रहे हैं, आप लोगों को नशा दे रहे हैं, आप लोगों को अफीम दे रहे हैं, आप लोगों को चर्स पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल बेगैरत बेशर्म कर रहे हैं कि वो सड़कों पे आके इमरान खान की रिहाई के ऊपर कोई ऐसी काम ना करे। आपने अगर यही ऐलान करना है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कि जी हम असेंबलियों के अंदर जबरदस्त मुकाबला इनका करेंगे, तो आप करते रहें। हक और सच की जंग जो है ना, वो सड़कों पे होगी, अगर हुई। अगर सड़कों पे ना हुई तो गुलामी के लिए इंतजार कर दें। और आखिरी बात, 9 मई को कहते हैं हम स्याह दिन करेंगे। स्याह दिन 1971 16 दिसंबर स्याह दिन है। हमारा एपीएस के ऊपर हमला, बच्चों का, 400 बच्चों का शहीद होना, जिया होना, कत्ल होना, जिबा होना, स्याह दिन है। पाकिस्तान के ऊपर 4 दफा मार्शल लॉ लगाना, स्याह दिन है। पाकिस्तान की चलती फिरती हुकूमत को गिराना 9 अप्रैल स्याह दिन है। बाजवा ने अमेरिका के साथ कॉन्स्पिरेसी करके इस मुल्क को बेचा, स्याह दिन है। आसिम मुनीर का 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ बनना, रिटायरमेंट के 2 दिन बाद, स्याह दिन है। तुम स्याह दिन 9 मई को कहते हो? स्याह दिन तो वो होगा जिस दिन हम तुम सबको कटहरों पे रख के और तुम लोगों को सूली पे चढ़ते हुए देखेंगे, तुम्हारी फटकती हुई जिस्मों को, तुम्हारे थरथराती हुई टांगों को, और अगले दिन आएगा, सुर्खियां आएंगी, फलाने को फांसी हो गई, फलाने को फांसी हो गई, फलाने को फांसी हो गई। ये कानूनी बात मैं कर रहा हूं, ये आईनी बात मैं कर रहा हूं आदिल। ये है आदिल मेरा समरी। आपने जो बात करनी है रैप अप करें, फिर जाके अपनी अफ्तारी करें।
मैं इजाजत लेता हूँ सर, मेरी इफ्तारी में 4 मिनट रह गए हैं, बल्कि तो मैं इजाजत ही लेता हूँ बस। फिर आप सबको रमजान मुबारक हो, और जो आप लोग दुआएं कबूल होती हैं रमजान में, खास दुआएं करें कि अल्लाह पाकिस्तान और इमरान खान की जान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और खास बददुआएं भी करें, या दुआ जो मैं बददुआ जरूर करें। मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो इस वक्त ये पाकिस्तान के ऊपर जो फस्तायत मचाई हुई है जर्नैलों ने, आसिम मुदीर, नदीम अंजुम और इनके साथियों को, अल्लाह पाक गारत करे, इनकी औलादों के ऊपर निकाले वो जुल्म जो ये कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, इनको दिखाए, इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। आदिल, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर।